गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो इसी प्रकार से मैं भी चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी में वास्तव में व्यस्त रहें। आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी मिल चुका है और नोटिफिकेशन की डेट वाइज जैसे जैसे उसमें बताया गया, तो उसी आधार पर आप भी, मुझे विश्वास होगा कि अपनी तैयारी में जुट चुके होंगे। जो लोग अभी तक नहीं जुटे थे, जुट जाइएगा। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं भी आपको डेली आपकी पूरी तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी तरफ से आपको सब्जेक्ट वाइज और साथ ही साथ टॉपिक वाइज आपको मटेरियल प्रोवाइड कराने की एक फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। और जो साथी इसका लाभ उठाना चाहते हैं ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ भी मिले, तो पीडीएफ हम सारी आपको, जो कैरियर प्लस नाम से हमारा चैनल बना है, कहाँ पर, टेलीग्राम पर, वहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं और आप जाकर के वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, ये काम हम आपके लिए कर रहे हैं दोस्तों। 25 अप्रैल आपकी डेट फिक्स की गई है और 25 अप्रैल को महासंग्राम यूपी के अंदर होने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि सारे बच्चे अपनी तलवार, अपनी खंजर में धार लगा करके बिल्कुल जुट जाएंगे और बिल्कुल फतेह करके ही हटेंगे। तो दोस्तों, मेरी आप सभी के लिए अभी से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और मैं आज आपको बताता हूं कि देखिए, ईवीएस के टॉपिक नंबर सेकंड, सजीव जिसका नाम है, उस पर हम बात कर रहे थे। इसका एक टॉपिक, इसी टॉपिक का एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और आज सेकंड वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस सेकंड वीडियो में ही आज हम टॉपिक नंबर सेकंड अर्थात सजीव को कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलते हैं, बात करते हैं काम की। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे मित्रों। जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्त। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया था, मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, करता हूँ आपसे बेहतरीन टॉपिक पर बेहतरीन बातें। टॉपिक जो हमने पहले लिया था, उससे आगे का पार्ट है कि सजीवों में इंद्रियां होती हैं। जितने भी सजीव होते हैं उसकी पहचान, उसके लक्षणों पर हम कंटिन्यू आपसे बात कर रहे थे। आपने पहला टॉपिक यदि नहीं, पहला वीडियो नहीं देखा ना दोस्तों, तो उसको देख लें, तभी आप इस टॉपिक को सही से समझ पाएंगे। राइट, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में नीचे जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा, पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं निसंकोच। ठीक है, ये काम आप कर लें दोस्तों। और चैनल पर अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं जा पा रहे तो चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, वहाँ पर लिखा होगा यूपी टेट और एस टेट 2021, वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। राइट, तो देखिए, सजीवों में इंद्रियां होती हैं, इस बात पर हम चर्चा कर रहे थे। जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उन सभी के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। 5 ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, 5 ऐसी इंद्रियां होती हैं जिसको हम ज्ञानेंद्रियां भी बोल सकते हैं, जिसके द्वारा हम सभी चीज़ों का अता पता करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं आप सभी को पता होगा। देखिए, अगर नहीं है पता तो हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहली हमारे अंदर जो ऑर्गन्स होता है, इंद्री होती है, वह होती है आँख, जिसको आप नेत्र भी बोलते हैं, चक्षु भी बोलते हैं। तो आँख का काम होता है देखने का। ये हमारा सबसे मुख्य प्रमुख इंद्री होती है। इसके बिना हम देख नहीं पाएंगे। हमारे शरीर के अंदर अर्थात सजीवों के शरीर में कान होते हैं, जिसका कार्य होता है सुनने का, ये भी हमारी मुख्य इंद्री में आता है। एक नाक होती है सभी सजीवों में, जिसका कार्य सूंघने का होता है। जीभ होती है जिसका कार्य स्वाद का होता है। और त्वचा होती है जो महसूस करने का काम करती है। स्पर्श करने से हमें फीलिंग्स हमारे शरीर में आती है। तो ये हमारी 5 ऑर्गन्स होते हैं, 5 हमारी प्रमुख इंद्रियां हैं। ठीक है, तो ये किस में पाई जाती हैं, सजीवों में पाई जाती हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि वे पहचान कर लेते हैं। कुछ और भी इंद्रियां कुछ सजीवों में कार्य करती हैं, जैसे हम में तो नहीं करती हैं, परंतु कुछ सजीवों में कार्य करती हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे चींटियां, आपने देखा होगा, जो चींटियां होती हैं, चींटी क्या करती हैं, एक के पीछे एक चींटी चलती है, एक चींटी के पीछे एक चींटी चलती है। उसका कारण क्या होता है, इसको आपने कभी बखूबी देखा हो और समझा होगा। तो उसमें होता क्या, जो चींटी होती है ना, ये चींटी एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है शरीर से। ठीक, एक एसिड इसमें से रिलीज होता है। उस एसिड की स्मेल से एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी लग करके क्यू में चलती है, समूह बना करके चलती रहती हैं। ठीक है, ये होता है।
और कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो अपनी मादा जो उसकी फीमेल होता है उनका, उस फीमेल को उनकी गंध से, उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं। ठीक है ना। जैसे रेशम का जो कीट होता है, मैंने जो सीटेट के एग्ज़ाम के टाइम पर ईवीएस के कुछ वीडियो प्रोवाइड कराए थे दोस्तों, तो वहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आए भी थे। अगर किसी बच्चे ने उसको देखा होगा सीटेट के एग्ज़ाम से पहले तो उनको पता होगा। तो वहाँ से मैंने दिया था और यहाँ से क्वेश्चन आए थे, और ये वाली जो बात है ये हमारे उसी वीडियो में एक में आया भी था। रेशम के कीट के बारे में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि कीड़े मकोड़े अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेते हैं। इस पर एक मुझे गाने की 2 लाइनें याद आ गई कि तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें। तो ऐसे करके ये रेशम का जो कीड़ा है ना, वो अपनी फीमेल को आंखें बंद करके उसकी गंध से पहचान लेता है। ठीक है, चलिएगा आगे है कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, जैसे बाज होता है, गिद्ध होता है, चील होती है, ये सभी क्या होते हैं, इनके जो ज्ञान नैन चक्षु है ना, हमसे तेज चलते हैं। हमारी दृष्टि से 4 गुना दृष्टि तेज होती है इनकी। ठीक है, तो इनकी दृष्टि तेज होती है और ये बहुत दूर से रखी हुई वस्तु को भी देख पाते हैं, शिकार को देख लेते हैं। और क्या होता है, देखिए पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। हम लोग केवल एक ही चीज़ को देख पाएंगे क्योंकि हमारी आंखें दोनों सामने की तरफ लगी हैं, तो वे इस प्रकार से केवल एक वस्तु को वन टाइम में देख पाती है। परंतु जो जीव होते हैं उनकी जो आंखें होती हैं वे इस प्रकार से दोनों तरफ लगी होती हैं, तो वे एक वन टाइम में 2 चीज़ों को देख पाते हैं, 2 चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है तो ये क्या करते हैं, जब एक चीज़ को इधर से देखा, एक चीज़ को लेफ्ट से देखा, दूसरी को राइट से देखा, तो वे एक ही चीज़ पर अपने आप को देखने के लिए घुमा करके अपने सर को घुमाते हैं, क्योंकि इनकी पुतलियां नहीं घूमती हैं, इनकी पूरी गर्दन घूमती है। दोस्तों ये प्रश्न भी आता है कि पुतली घूमती है कि नहीं घूमती है, ये भी यहाँ पर आप इसको नोट डाउन करें। साथ ही साथ एक मोस्ट पॉइंट ये है कि लेकिन उल्लू की आँखें चेहरे के सामने होती हैं। उल्लू एक ऐसा प्राणी है, उल्लू एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी आँखें चेहरे पर सामने की तरफ होती हैं। कहाँ पर होती हैं? सामने की तरफ। लेकिन बाकी जो पक्षी हुआ करते हैं उनकी सामने की तरफ आंखें नहीं होती हैं। ये भी पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। देखिए कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ के नहीं दिखते हैं। हाथी अपने कान का इस्तेमाल क्या करता है? सुनने के लिए भी करता है और हवा भी कर सकता है, क्योंकि कान उसका बहुत बड़ा होता है। ठीक प्राकृतिक पंखे के रूप में होता है। दोस्तों आगे है सांप सुन नहीं सकता। ये आप नोट डाउन कर लें कि सांप को आवाज़ नहीं जाती है, वह अपने कानों से सुन नहीं पाता है। ज़मीन में जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है, उसको वह केवल महसूस करता, फील करता है, उसके अंदर फीलिंग्स आती हैं। दोस्तों आगे है मच्छर हमारे शरीर की गंध एवं तलियों की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। वाह 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 वाह। ये जो हमने अभी एक सॉन्ग की कुछ लाइनें सुनाई थी वो यहाँ भी सटीक बैठती हैं। मच्छर ऐसा होता है कि हम कहीं भी सो रहे हैं दोस्तों, अंधेरा होता है, बिना टॉर्च के, मच्छर टॉर्च लेकर के नहीं आता, बिना टॉर्च के अंधेरे में हमें वह ढूंढ लेता है। ठीक, चलिएगा आगे। कुछ जानवर अपने मलमूत्र से जो उनका यूरिन वगैरह पास करते हैं उसकी स्मेल से भी अपने साथी को पहचान लेते हैं, अपने क्षेत्र की पहचान कर लेते हैं। जिसमें कुत्ता होता है, बाघ होता है, शेर होता है, ये अपने, इसके बारे में हमने सीटेट में जो वीडियो दिए थे वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में समझाया था। देखिए मेंढक और छिपकली ऐसे जीव होते हैं जो किसी भी शिकार को करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं, अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। मेंढक और छिपकली अपनी जीभ से मार देते हैं। ठीक, रात्रिचर किसको कहा जाता है? जो रात में देखते हैं, रात में जगने वाले जो प्राणी होते हैं उनको रात्रिचर कहा जाता है। और जानवर और पक्षी कुछ ऐसे होते हैं, मतलब जो रात्रिचर प्राणी होते हैं ना, रात्रिचर जो भी जीव होते हैं, प्रश्न बनता है यहाँ से कि रात्रिचर जीव को रात में देखने पर कैसा दिखता है? तो आप लिखेंगे उनको वाइट एंड ब्लैक दिखाई देता है, काला और सफ़ेद ही दिखता है। उसमें कौन कौन होते हैं? जैसे कि उल्लू होता है, रैकून होता है, आदि आदि। ठीक है, आगे मैं बात करूं दोस्तों, थोड़ा आपको एक बात बता देते हैं। देखिए दोस्तों आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर भी फोकस करें। देखिए अपने लक्ष्य के प्रति फना हो जाओ, अपने
लक्ष्य के प्रति फना हो जाओ, एक दिन जन्नत आपके कदमों में होगी। अगर आप अपने टारगेट के प्रति फना हो जाते हैं, अपने टारगेट के प्रति सैक्रिफाइस कर देते हैं, तो याद रखिएगा कि जन्नत, जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, भाषा में जन्नत बोलते हैं, है ना, अर्थात दुनिया के अंदर हर व्यक्ति का टारगेट होता है कि मुझे जन्नत पानी है, मुझे स्वर्ग जाना है, तो सबसे बेशकीमती हुआ ना वो। तो अपनी ज़िंदगी का क्या मकसद क्या है, जैसे कि आपने अभी आपका टारगेट फिक्स किया है यूपी टेट को, आपने टारगेट फिक्स किया है एस टेट को, तो आपके लिए यही दोनों जन्नत हैं, यही आपका स्वर्ग है। तो आपको करना क्या है, जो आपका लक्ष्य आपने बनाया, आपने जो गोल सेट किया है, तो आपको अपने गोल के प्रति, अपने टारगेट के प्रति फना हो जाना है दोस्तों। अगर आप अपने एस टेट या सुपर टेट जो आपका टारगेट है उसके प्रति फना हो जाते हैं ना, तो जन्नत एक दिन आपके कदमों में होगी, सफलता आपके कदमों में होगी, ज्वाइनिंग लेटर आपके फ़ोन के अंदर आ चुका होगा दोस्तों। आप बने रहिएगा मेरे साथ और करते रहिएगा तैयारी। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है कि सभी सजीव गति करते हैं। बिल्कुल सच बात है कि सभी सजीव गति करते हैं, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान को चलने को गति कहा जाता है, और चलने की सभी की गति करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कुछ जंतु चलते हैं, जैसे मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि, ये सभी क्या करते हैं, इनकी गति करने का तरीका अलग है, ये चलते रहते हैं। और बात यह है कि इनको चलने का कारण क्या होता है, चलते क्यों है, क्योंकि इनके शरीर में जो अस्थियां होती हैं ना, उन अस्थियों के अंदर कुछ संधियां होती हैं, वे संधियां अलग अलग पाई जाती हैं। मनुष्य के अंदर अलग अलग संधियां पाई जाती हैं। संधि किसे कहते हैं, जिसमें दो अस्थियां एक साथ ज्वाइन की होती हैं और वह चलती हैं, उसको संधि कहा जाता है। देखिए, जैसे आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर एक संधि पाई जाती है, कंदुक या खल्ली का संधि जिसको बोल देते हैं। तो खल्ली का संधि क्या होती है और कहाँ पर पाई जाती है, कि इस प्रकार की संधि में सभी दिशाओं में गति होती है। खल्ली का संधि ऐसी होती है कि कोई सी भी दिशा में यह गति कर सकती है, ठीक है। ये कहाँ पर पाई जाती है, हमारे कंधे में पाई जाती है और हमारे कूल्हे में पाई जाती है। तो कूल्हे और कंधे में पाई जाने वाली संधि को खल्ली का संधि या कंदुक संधि कहा जाता है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। दूसरा बात कर ले कि हिंजा संधि या कब्जा संधि। कब्जा जैसे कि दरवाजे हमारे होते हैं ना, दरवाजे को जो जोड़ने वाली संधि होती है, उसमें जो लगाया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट, उसको हम कब्जा बोलते हैं। तो कब्जे की भांति जो संधि हमारे शरीर में पाई जाती है, उसको कब्जा संधि कहा जाता है या हिंज संधि बोलते हैं। तो ये संधि क्या होती है, एक ही दिशा में कार्य करती है। आपने देखा होगा, दरवाजा एक ही तरफ को खुलेगा, ऐसा नहीं कि उसको बैक में ले जाएंगे आप, ठीक है। तो यह संधि हमारे कहाँ पर पाई जाती है, हमारी कोहनी में पाई जाती है, हमारे घुटने में पाई जाती है। हमारी जो कोहनी है वो केवल वहाँ से जो संधि की वजह से केवल ऊपर नीचे खुलेगी, ऐसा नहीं उसको हम पीछे को मोड़ लेंगे, अपने हाथ को या अपने पैर को केवल नीचे को मोड़ सकते हैं, हम ऊपर को उठा करके उसको ज्वाइन पे से, घुटने से नहीं मोड़ पाएंगे। तो यह कब्जा संधि की विशेषता होती है। और कब्जा संधि कहाँ पर पाई जाती है ये भी हमें पता लग चुका है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, अचल संधि कहाँ पर पाई जाती है। देखिए, हमारे सिर के अंदर पाई जाती है अचल संधि। और अचल, इसको आप समझ पा रहे होंगे, अचल का मतलब होता है जो नहीं चल सकती है, अर्थात यह गति नहीं करती है। आगे है धुराग्र संधि, अर्थात जिसको खूंटी संधि भी कहा जाता है दोस्तों। तो खूंटी संधि से तात्पर्य है कि यह संधि ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे की गति होती है। और कहाँ पर पाई जाती है, सिर में पाई जाती है, और गर्दन को, सिर और गर्दन को जोड़ने का काम करती है। जो हमारी गर्दन है ना, इस गर्दन को जो जोड़ने का काम करती है, वह संधि क्या कहलाती है, खूंटी संधि कहलाती है। हमारी गर्दन इसमें इधर उधर को घूम जाती है, आगे पीछे को भी, ठीक है, ये संधि। देखिए, और आगे बात करेंगे कुछ जंतुओं के बारे में। देखिए, जैसे उल्लू होता है ना, वो अपनी गर्दन को पीछे तक, काफ़ी हद तक पीछे को ले जाता है घुमा करके। उल्लू के अंदर ये विशेषता पाई जाती है। कुछ जंतु रेंगते हैं, जैसे केंचुआ, सांप आदि। केंचुआ पेशियों एवं सूख की मदद से रेंगता है। केंचुआ अपनी पेशियों के द्वारा रेंगता है, ठीक है, अपनी पेशियों के या सूख के द्वारा रेंगता है। और आगे बात करेंगे, सांप पेशियों और एवं वलय की मदद से रेंगता है। सांप जो रेंगता है वो अपनी वलय या छल्ले उसके अंदर होते हैं, रिंग होते हैं, उसके द्वारा वह रेंगता है। और देखिए, कुछ जंतु उड़ते हैं, सभी नहीं उड़ते हैं, कुछ उड़ते हैं। जैसे पक्षी अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, जिनके अंदर पंख दिए होते हैं ना, उनके आधार पर वे उड़ते हैं कुछ, परंतु लेकिन कुछ शत्रुमुर्ग और एमू जैसे पक्षी उड़ नहीं सकते हैं। ये काफ़ी तेज गति से भाग सकते हैं, ठीक, ऐसे करके। अब कुछ जंतु ऐसे होते हैं वे तैर सकते हैं, जैसे मछली तैरती है, बत्तख तैरती है। अब मछली किसकी सहायता से तैरती है, देखिए, मछली अपनी धारा रेखीय शारीरिक आकृति के कारण तैरती है। मछली जो है धारा रेखीय होती है ना, ऐसे करके होती है ना मछली ऐसे तो होती है ना। तो मछली अपनी धारा रेखीय गति के कारण तैर पाती है,
ठीक है दोस्तों, ये होगी मछली ऐसे करके। तो ये होगी हमारी मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, तो ये तैर सकती है केवल मछली पानी के अंदर ही। तो ये एक रेखीय इसका शारीरिक आकृति होती है। बत्तख किसके वजह द्वारा तैरती है? बत्तख के जो पैर होते हैं ना वो जालीनुमा होते हैं, ऐसे करके होते हैं उसके पैर, ठीक है ना, ऐसे करके जालीनुमा उसका पैर होता है, जालीनुमा। इस जालीनुमा पैर की वजह से पादांगुलियों के कारण वह तैरती है पानी में, इसको मारती चली जाती है फट 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 ऐसे करके। मेंढक भी अपने पादांगुलियों के कारण ही तैर पाता है। कुछ जंतु फुदकते हैं, है ना, कुछ होपिंग करते हैं, जैसे मेंढक फुदकता है, फुदक 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 ऐसे करके ना, मतलब सभी की विशेषताएं अलग अलग हैं। अब कुछ जंतु चलते भी हैं, जैसे चढ़ते भी हैं, उड़ते भी हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं वे चल भी सकते हैं, ऊपर को चढ़ भी सकते हैं, और भैया वे उड़ भी सकते हैं, जैसे कॉकरोच होता है, ये सारी गति कर लेता है। तो सभी के अंदर अलग अलग प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं ना। पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं, परंतु उनमें पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना, बंद होना, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दिखाना, ये गति को दर्शाता है। मतलब पौधे भी सजीव होते हैं ना, तो पौधों के अंदर कैसी गति होती है? पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं पहुंचता, पौधा उड़ता नहीं है, पौधा चलता नहीं है ना। पौधे क्या करता है? पौधे की जो पत्तियां होती हैं वे पत्तियां हिलती हैं, फूल खिलते हैं और बंद होते हैं। इन सभी कार्यों को देख करके हम पहचान सकते हैं कि पौधा भी गति करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन आपके लिए है। देखिए, आप मेरे साथ में कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की। यूपी टेट का मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके साथ ही आप टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हैं, आप चाहते कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी हो, तो आप परीक्षा ऐप पे जाकर के आप अपने फ़ोन में जूम ऐप से उठाएंगे परीक्षा ऐप को, सॉरी गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को उठाएंगे और इसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक करने के बाद में आप वहाँ से टेस्ट सीरीज को परचेज़ कर सकते हैं, जिसको खरीदने के लिए आपको 50% आपको ऑफ मिलता है। कब? जब आप कोड यूज करते हैं मेरा NK-NIMAL50। ठीक, इसको आपको यूज करने से मेरे कोड को 50% का आपको ऑफ मिलेगा और आप इस टेस्ट सीरीज को यूज कर सकते हैं। वास्तव में बहुत बिंदास टेस्ट सीरीज बनाई है परीक्षा ऐप वालों ने यूपी टेट की तैयारी के लिए, तो आप इसको अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। आगे सजीवों की क्या विशेषता? देखिए, सजीवों में प्रजनन होता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं उसे प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन को समझ सकते हैं। ठीक है, वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं। मतलब एक विशेषता होती है, हम समझ सकते हैं स्तनधारी की विशेषता क्या है कि जिनके शरीर पर बाल होते हों और जिनके कान भी होते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं। आप इसको भली भांति समझ पाएंगे। ठीक, साथ ही साथ इन जंतुओं को जरायुज भी कहा जाता है। जैसे मनुष्य होता है, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, शेर हो गया, हाथी हो गया। आप याद रखेंगे इन सभी को क्या कहा जाता है? जरायुज। जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान होते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं और इनको जरायुज बोला जाता है। साथ ही साथ वे जंतु जिनके कान नहीं दिखाई देते, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। आप इसको भी भली भांति नोट डाउन कर लें। जिनके शरीर पर कान नहीं होते हैं, बाल नहीं दिखते हैं, वे क्या करते हैं? वे अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंडप्रजक कहा जाता है। अंडप्रजक कहा जाता है। जैसे पक्षी होते हैं, मेंढक हो गया, बत्तख हो गई, मछली हो गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चमगादड़, व्हेल मछली और सील व्हेल मछली जो होती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी भी कहा जाता है। ठीक, चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली ये क्या करते हैं? ये बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक, समझ पा रहे होंगे दोस्तों। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लाइक नहीं किया था तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक प्रश्न यहाँ से भी आता है, मैं इसको आपको जो दिखा रहा हूँ स्लाइड को, आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। जीव कि कौन जीव का क्या बच्चा होता है? एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाता कि किस जीव के बच्चे को क्या बोला जाता है। जैसे कि कपी होता है, कपी के बच्चे को बच्चा बोलेंगे। चमगादड़, कुत्ता, शार्क के बच्चे को पिल्ला या पिल्ली बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही भालू के बच्चे को शावक बोलते हैं। पक्षी और पेंगुइन के बच्चों को चूजा बोला जाता है। तितली के बच्चे को कैटरपिलर बोलते हैं। ऊँट, हाथी, जिराफ, याक के बच्चे को बछड़ा या बछिया बोलते हैं। गाय के बच्चे को भी बछड़ा बछिया बोला जाता है। कौवा जो होता है उसके बच्चे को भी चूजा बोलते हैं। मेंढक के बच्चे को टेडपोल बोलते हैं।
बाज के बच्चे को इयास बोलते हैं। घोड़ा और जेब्रा जो होते हैं ना, उनके बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, बछड़ी बछड़ा। कंगारू के बच्चे को जोई बोलते हैं। बंदर के बच्चे को शिशु बोलते हैं। हमारे बच्चे को भी शिशु बोला जाता है, मनुष्य के बच्चे को मतलब। खरगोश के बच्चे को बन्नी बोलते हैं। भेड़ के बच्चे को मेमना बोला जाता है और शेर के बच्चे को शावक बोला जाता है। ऐसे करके आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसके बच्चे को क्या बोला जाता है। ठीक है, देखिए पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है। जो पौधे होते हैं, ये तो हमने बात की थी जंतुओं के बारे में, प्राणियों के बारे में। अब पौधों के बारे में बात करते हैं। इनमें प्रजनन किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है, लेकिन तरीके सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कलम के द्वारा होता है गुलाब में, जो गुलाब होता है उसमें प्रजनन किसके द्वारा होता है? कलम के द्वारा होता है। एक पौधे की कलम कट करके दूसरे पौधे पर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, वैसे ही अब दूसरा है कलिका। कलिका के द्वारा किस में होता है? आलू में। आलू में क्या होता है? जो आलू बना हुआ होता है ना, हमारा जो आलू होता है वो इस प्रकार से होता है, उसमें जगह जगह पर कलिकाएं बनी होती हैं, ऐसे करके आँखें होती हैं। इन आँखों के द्वारा प्रजनन होता है, तभी तो दूसरा आलू बनता है, इनसे निकल करके आता है पौधा, है ना। पत्ती के द्वारा, जैसे ब्रायोफिलम, पत्थर चटा, इनके अंदर पत्तियों के द्वारा क्या होता है? प्रजनन होता है, प्रोडक्शन होता है। जड़ के द्वारा, शकरकंद जैसे में जड़ के द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, अब और एक उसकी विशेषता क्या? सजीवों में वृद्धि भी होती है। ये भी आप समझ लें, सजीवों में वृद्धि होती है, इनकी एज बढ़ती रहती है, लगातार इनके शरीर में वृद्धि होती चली जाती है एक निश्चित आयु तक। ठीक है, और एक होता है सजीवों की मृत्यु भी होती है। और लास्ट बात यह है कि सजीवों में ये भी एक विशेषता होती है कि ये निश्चित आयु तक जीवित रहते हैं, उसके बाद में ये सजीव मर जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज सजीव था दोस्तों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सजीव को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लें, तभी आप सजीव को क्लियर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लेकर के चलेंगे, उससे पहले आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, जिससे कि आप सही से इसको तैयार कर लें। ठीक है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारी तरफ से, सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। बने रहें मेरे साथ, ऐसे ही लाभ उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।